अरे हटना यार, दोनों जन तुम लोग है ना यार, पूरे फ्रेम की मावेल कर रहे यार। अरे वेट 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 मैडम, थोडं पुढे मॅम, बस इकडे इकडे विद्या मॅम, इकडे पुढे या ना, थोडं पुढे या ना. हां विद्याजी राईट से, विद्या मॅम एकदम समोर, लेफ्टला फर्स्ट कॅमेरा. विद्या मॅम हां ऐसा मॅम इकडे, मॅडम इकडे वेट करो. विद्याजी राइट में देखा ही नहीं. मैम 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 लेफ्ट में फर्स्ट मैम लुक हियर डाउन. मैम यहाँ पे राइट में, मैम यहाँ पे, मैम यो अरे अपना थैंक यू. लुक हियर मैम, जो राइट है मैम, लुक हियर मैम, योर राइट लेफ्ट मैम यो. मैम एक मिनट मैम, मैम सॉरी झालं करे. मैम यो मैम यो विद्या मैम, मैडम एकदम समोर. हेलो हेलो दादा विद्या मैम राइट से, बस ना अरे बस विद्या मैम समोर एकदम, मैम स्ट्रेट विद्या मैम एकदम समोर. मैम हाँ एक सेकंड है, सिंपल करोगे, बहुत भारी है. चलो आइए अंदर आराम से करिए. विद्या मैम तुम जाओ. Sure. Hopefully next year. क्योंकि इतनी वैरायटी है हमारे देश में. मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हूँ, पर फैब्रिक्स में फ़र्क है, काम में फ़र्क है. तो मेरे ख्याल से मैं हर जगह की साड़ी पसंद करती हूँ. और जब से मैं गौरांग और मीरा जी और That's tassa. This is tassa. What I regularly do. It's a very heavy tassa, but after kalamkari पूरा starch निकाल दिया. It drapes well. These are the new khadi with silk borders. It's khadi with muga I have done now. Anytime. इधर है, उधर जगह में है ना, पीछे आपके पीछे मिलेगा नहीं. That's a sari. Old Gadwal type. Very well. They drip very well. And I'll show you the new one. These are saris. These are also. That's the blouse. That's the sari. That's the color. It's all new this time. Lots of different weaves, texture. That's the silk and cotton. The thin silk and cotton. Jamdani also. It's the Trapeski. विद्या मैम दीदी आसानी बूटीज मैम, ऑल नॉटी सिस्टम. ये लो एंगल मत लो ना मैम. And that's the silver generally people don't use. ये देख के पीछे
देख के बेटा पीछे। चलो 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 पीछे चलो 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 चलो। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? They're having a show here. I know. कमिंग। कितने बजे शुरू होगा? नो प्रॉब्लम। Gaurang, come here. You have always been like a shy little फन प्रिंस। यस। prince. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Platform here. Yes, ma'am. Yeah. थैंक यू। I'll come. 7 o'clock. मैं बोलता हूँ बचा। तुम्हारा सीरियसली करा के दिया है मैंने। हाँ शिल्पी। मुझे सेल्फी भी लिया स्टैंड पिक्चर नहीं भी लिया मेरे सामने। क्लिक करो। यहाँ पे इस तरफ टर्न मैम इस तरफ टर्न। थैंक यू मैम एक्सक्यूज मी। थैंक यू। What lovely prints. Yeah, these are all Bapa's wood cut prints he does. He's actually sat and chiseled the wood himself and then had them printed. All these. Not fun prints, na? This is just अरे they were all bright colors, सब चले गया। bright colors सब, bright parrot green and all those। और से साइकिल, ये रिक्शा, साइकिल रिक्शा। Yeah, balloons. They don't want it. Very few who have the confidence to carry this. I know. It's one of our classics. It's a classic Maheshwar combination. Black maroon. Yeah. This I have in my stock. Yeah. Somebody do something like that. That's the blouse. The whole saree. Oh, nice. Right now, let everyone finish. Thank you very much for coming. It's an honor to have Vidya here with us. And I think I'll just allow her to take over now. Hi everyone. हाँ जी पूछिए। हाँ जी. Yes. Thank you. Thank you very much. वो कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी वैरायटी है हमारे देश में। मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हूँ पर फैब्रिक्स में फ़र्क है, काम में फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से मैं हर जगह की साड़ी पसंद करती हूँ। और जब से मैं गौरांग और मीरा जी और बापादित्य के से मिली, उन सभी की साड़ियाँ मैं बहुत पहनती हूँ क्योंकि वो हैंड वोवन है, जिसमें हाथ का काम हो वो ज़्यादा मुझे पसंद है, हैंडलूम जिसे कहते हैं। तो हर जगह की साड़ी अच्छी लगती है मुझे। जामनगर है, गुजरात है, अहमदाबाद है, वहाँ की बंदेज होती है या लहरिया होता है। लहरिया पहले पहना जाता था। मैं समझता हूँ मैंने बेलियन की माला को चेन्नई में भेजा था। नहीं, मैंने एक्चुअली लहरिया पहना है। पहनना है? नहीं, पहना है। पहना है। अब अगर आप याद दिला रहे हैं तो मैं फिर से पहनूंगी लहरिया। बिकॉज मैंने पहना है पहले। लहरिया आपको भेजूंगा। क्या बात है, पिंक कलर में भेजिएगा। ब्राउन एंड पिंक। Brown and pink. Favorite. आपकी कलेक्शन में दूसरों से हट के अलग क्या है? अलग ये है कि
मैं करीब 25 साल से महेश्वर और चंदेरी में काम कर रही हूँ बुनकर के साथ. ओके. Gaurang has been working since 17 years with the weavers of Kanjivaram, Opada, Banaras, Kota और बापा आदित्य जो नहीं है अभी कल सुबह आने वाले वो काम करते हैं बंगाल के वीवर्स. उनके करीब 700-800 लूम है, वीवर्स है. तो खूबी ये है कि इतने सालों से हम शुरुआत से जब हमारे दिमाग में कोई डिज़ाइन बैठती है तो तब से हम सोचते हैं कि कौन सा यार्न डालेंगे, कौन सा कलर डालेंगे, कौन सी डिज़ाइन डालेंगे, किस बुनकर किस वीवर को वो चीज़ देंगे. और उस समय से लेके कस्टमर तक सभी चीज़ हमारे कंट्रोल में है. जब मैं बताती हूँ कंट्रोल यानी कि जो हम चाहते हैं हम वो करते हैं और कस्टमर को भी एक्सप्लेन करना हमारा काम है. ऐसी बात नहीं कि हम एक चीज़ यानी प्रोडक्शन को लेके या डिज़ाइन को लेके फिर और किसी के हाथ में सौंप देते हैं. हम A to Z सब हम कवर करते हैं. ये काम में आपको आपकी डॉटर साथ देती है? आपको आपकी जो डॉटर है वो कभी कभी देती है साथ जब जरूर. क्रिएटिव बच्चों का यही है ना कि सब कुछ करना होता है. सब उनका अपना भी काम है. 2-3 डिजाइन देखी जिसके प्राइस 70,000 या 80,000 है. हाँ हाँ जी. आपको नहीं लगता कि आज के दौर की जो महंगाई है, इतनी महंगाई है कि मिडिल क्लास की जो लेडी है वो ये लेने से पहले 10 दफा सोचेगी? वो ये नहीं ले सकेगी, लेकिन दूसरा आइटम है ना हमारे पास. हमारे इसमें हो तो नहीं, ये चीज हमको कम रेट में बन ही नहीं सकता है क्योंकि इसका टाइम प्रोसेस ही इतना है. सही है, लेकिन दिल का तो कोई भरोसा नहीं, दिल किस पे आ जाए. नहीं पर मैं आपको देखिए, इच्छा तो हमको भी बहुत चीज की है. बात करो, दिल 10 रुपए वाली चीज पे भी आ सकता है और दिल नहीं मानेगा तो 10,000 का भी मैं नहीं लूंगा. बराबर है, दिल की बड़ी बात है. बराबर है, नहीं 100%. नहीं पर आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपको कम प्राइस वाली चाहिए तो शायद वो हाथ से बना हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कारीगर जो है हाथ से बनाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं, तो इस वजह से ये महंगा होता है. वेजेस, हाँ आपको वेजेस देना पड़ता है. जामनगर में जो बंद की है ना, बिल्कुल मेरे घर के करीब ही सब हाथ का काम होता है और रंगाटों का काम होता है. जो रंगते हैं और रंगने के बाद उसको सुखाने के लिए 1 महीना लगता है. जो प्योर बंदेज होता है वो. और जिसकी कीमत वहाँ पे कम से कम 1.5-2 लाख की होती है. सही है. हम वही आज जब क्वालिटी का नाम सुना होगा बंदेज. मैं राजकोट की हूँ. आप तुम्हें राजकोट में हाँ जी. तो गुजराती ऑलवेज फाइंड देयर नेबर्स. आपको मैं एक बात याद दिला हूँ. आज से 55 बरस पहले राज कपूर साहब आए थे पृथ्वीराज कपूर के साथ में अपने नाटक को लेके. अच्छा. तो उन्होंने वहाँ से एक बंदेज ली थी और तब बंदेज की कीमत मुश्किल से 100 रुपया हो गई थी. 100 रुपया उस टाइम में बहुत बड़ा था, लेकिन वो साड़ी उन्होंने नरगिस जी के लिए ली अच्छा. और हमारी दुकान से ली. वेरी गुड. वेरी गुड. और आप खासियत पूछ रहे थे ना, आई थिंक इन दोनों के जैसे मैंने कहा इनकी साड़ियाँ मैं बहुत पहनती हूँ. इसमें एक मॉडर्न एलिमेंट है, साड़ी ट्रेडिशनल है और ये उस ट्रेडिशन को बरकरार रख रहे हैं पर मॉडर्न एलिमेंट्स यूज करते हैं. मॉडर्न उसको कंटेम्परराइज कर देते हैं हम लोग. हाँ तो यही खासियत है. टेक्निक ट्रेडिशनल रहती है. तो क्या होता है कि आजकल छोटी उम्र की लड़कियां भी ये साड़ियां पहन सकती है. ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में. सबको साड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है इस तरह की साड़ियों की वजह से. लेकिन आप और रेखा जी जो साड़ी पहनती हो वो बिल्कुल अलग अलग ही. वो है ही अलग. थैंक यू. या बंगाल से नहीं है. मैं साउथ की हूँ, केरला की हूँ. यहाँ पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई और मैं बंगाल को अपना दूसरा घर मानती हूँ. कांजीवरम भी बहुत हैवी होती है पर वजन रहता है लेकिन सॉफ्ट रहता है और फॉल बहुत फॉल अच्छा आता है. होता जितना है. साड़ी का वजन ज्यादा हो वो फॉल ज्यादा करेगा. अगर हल्का रहेगा साड़ी तो इट विल फ्लप अप. मैं पहली बार जब मैंने गौरांग की कांजीवरम कांजीवरम पहना. पहना था, मैंने गौरांग ने जो बनाया था
तो वो बहुत भारी लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि ये बहुत भारी लगेगा, फॉल अच्छा नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखना। मैंने ट्राई किया और इतनी खूबसूरत कांजीवरम मैंने इससे पहले नहीं पहनी थी कभी। हाय। We heard that Kahani 2 is in the making. You are a part of it. We are excited. How excited are you? And what can you tell us about it? I think I'm very excited to say the least. We start shooting next month, and that's all I'm allowed to say because Shujoy Ghosh will slit my throat otherwise. But yes, I'm looking forward to shooting again for Kahani with Shujoy. You've already shot for Teen. Yeah, we shot for Teen, but in Teen I have a special appearance. But it was still fun, because Shujoy produced the film. I went back to Kolkata for the shoot, and the team was more or less the same. Ribhu is a very interesting director, and of course Mr. Bachchan and Nawaz. So it was a good team, and now I think that was some sort of a preparation for me to get back into Kahani. Sir, Vidya, we've always seen you wearing a sari, but if I would if I would ask that apart from you, which Bollywood actors do you like seeing in a sari? I think every woman looks gorgeous in a sari, and every actress therefore does. But there are a lot of yesteryear actresses. Like I thought Rakhi ji wore some beautiful saris, and of course Rekha ji still does. But also Shabana Azmi. I think these women really wore very different and saris that I've always watched in films and thought that, oh, I should wear saris like them. They carried it off beautifully. Thank you very much. और नहीं आपके पास इवेंट के बारे में तरह तरह की साड़ियाँ साड़ियों में नजर आती हर की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। मैं जब से साड़ी लेती हूँ और गौरांग शाह और मीरा सागर के साथ मैंने मतलब बहुत ट्रैवलिंग किया है, उनकी साड़ियों को पहनती हूँ अक्सर। और जो काम परचेज का ट्रेडिशनल है और डिज़ाइन मेरे ख्याल से हर की लड़की या औरत साड़ियाँ पहन सकती है, तो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ सारी साड़ियाँ देखने। और क्या नहीं, अभी तो देखना बाकी है। पहले तो आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, अब मैं देखूंगी। और यहाँ से तो देखने से लगता है कि हर तरह की साड़ी है, सिल्क है, कॉटन है। हाँ, किस तरह की साड़ी आपको पसंद है? I love cotton sarees, but silk भी मैं पहनती हूँ। Actually हमारे weather में silk पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर otherwise silk sarees are beautiful too. मैम फिल्म इंडस्ट्री में रेखा मैम के बाद ज़्यादातर साड़ियों में आप नज़र आती हैं और लड़कियाँ भी अब साड़ियाँ पहनना शुरू कर रही हैं क्योंकि आप पहनती हैं। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। हाँ, आई थिंक साड़ी में हर लड़की अच्छी लगती है, हर औरत अच्छी लगती है, और ये हमारी इट्स अ नेशनल ड्रेस, तो हम सभी को पहनना चाहिए। हर मूड के लिए, हर ओकेजन के लिए अलग अलग तरह की साड़ियाँ मिलती हैं, अलग अलग रंगों में मिलती हैं, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसा कोई भी नहीं जो साड़ी में अच्छा न लगे। याद आती है जो कोई पुरानी साड़ी जो आपकी हमेशा फेवरेट रही हो, या आपकी मम्मी की साड़ी जो आप चाहती हैं ये मैं पहनूं, आप बचपन की कोई याद है आपको भी? याद आपको? मैं बचपन में मैं अपनी मम्मी की साड़ियाँ पहनती थी। कभी कभी एक्चुअली मैं दुपट्टे ओढ़ लिया करती थी, ताकि वो मैं बहुत छोटी थी, पर तब से साड़ियों का शौक है। थैंक यू। ठीक है, चलो मैम। अब हम तो कब से तैयार होके बैठ गए थे कि अंदर जल्दी से जाएंगे, आप सबसे मिलेंगे, है ना थकी? बोलो।